सुषमा 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 रुक ना। सुशी सुशी मेरी बात तो सुन। सुशी सुशी सुन सुशी। सुन ना, मेरी बात सुन। ज्योति कहाँ है? पता नहीं मॉम, अभी तो यही थी। जस्ट रिलैक्स, आ जाएंगी। हाँ लेकिन मम्मा मैं चलता। ज्योति क्या है, ये सारे मेहमान बुला लिए हैं और मेजबान का पता तक नहीं। तुम्हें मालूम है ना कि पंकज के इतने सारे दोस्त आए हैं, वो सब तुमसे मिलना चाहेंगे। सॉरी, वो मैं प्लीज अब आज के दिन मुझे सॉरी मत बोलो। हाँ, मेहमानों का ख्याल रखो। जी। क्या यार, ये बाजी भी गई हाथ से। लगता है तेरा दिन नहीं है आज, माल भी खत्म हो गया। हाँ यार, लगता है आज मेरी किस्मत ही सोई हुई है। चल छोड़, तू पत्ते बांट। रुक, मैं तेरे लिए पैक बना के लाता हूँ। अब आइयो। मैंने कहा था ना मेरे दोस्त आने वाले, जल्दी आने के लिए। नमस्ते भाभी जी। कहाँ थी इतनी देर तक? जी वो मैं काम के लिए गई थी मैं। अच्छा एक काम करो, जाके हमारे लिए कुछ पकौड़े वगैरह तल दो और थोड़ा तीखा बनाना। अब बैठो ना यार, बैठो। ला ऐसे निकल। घूर क्या रही है? काम पे गई थी ना, दिवाली की बख्शीश मिली है ना, ला निकाल। आपके पास शराब और जुए के लिए पैसे हैं, मगर आप मुझे राशन तक के लिए पैसे नहीं दिए। अब जो पैसे मैं लेकर आई हूँ उससे कल घर का राशन खरीदूंगी। कल के लिए रसोई में कुछ भी नहीं है। मुझसे जबान लड़ाती है? तेरी हिम्मत कैसे मुझे ना कहने की? ला निकाल पैसे। मैंने कहा ना निकाल पैसे, मेरी बाजी चल रही है, निकाल। अच्छा तो यहाँ छुपाए तूने पैसे? छोड़। नहीं प्लीज। चुप। एक शब्द और बोलो ना, एक लात मार के घर से बाहर निकालूंगा, समझी तू? प्लीज सारे पैसे मत लीजिए, वरना जुए में हार जाएगी। जब भी बोलती है अशो भी बोलती है। प्लीज सारे पैसे मत लीजिए, वरना कल घर में चूल्हा नहीं जलेगा। अरे हट ना। मैं ज्वारी बना दिया ना, अब भुगत। मैं तो कहीं से कुछ भी खा लूंगा, भूखी मरेगी तू। यही तेरी सजा है, भुगत। प्लीज मेरी बात। ये साड़ी और ये पैसे उस नई लड़की को दे दो और बोलो कल से आने की जरूरत नहीं है। बहुदी शॉप जो नीचे दीपावली के कार्ड लिख रहे हैं और गिफ्ट भी भेज रहे हैं, आपको भी नीचे बुलाया है। अच्छा तुम चलो, मैं अभी आई। जी गिफ्ट ना चौधरी साहब के लिए, नलकानी जी के लिए, बाकी तो मैंने लिस्ट देख ली। कोई गलत भाई साहब प्लीज एक बार चेक कर लीजिए, मतलब कोई नाम रह ना गया हो, प्लीज देख लीजिए। अरे वैरवी, तुम इतने सालों से इस घर का और ऑफिस का काम संभालती आ रही हो, तुमसे गलती हो ही नहीं सकती। अरे भाभी आइए ना, हम सब अपने फ्रेंड्स के लिए दिवाली गिफ्ट भिजवा रहे हैं। आपके लिस्ट रेडी है नहीं?
हाँ, मैंने शिशु मंगल के बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट्स खरीदे थे, वो भेजना चाहती हूँ। हाँ वैसे ये कुछ गिफ्ट रैप तो किए हैं लॉन्गश्री ने, आप इन पे बच्चों के नाम लिख दीजिए। ज्योति बेटा ऐसा करना, कुछ गिफ्ट हम लोग की तरफ से भी ले लेना, बच्चों के लिए थोड़े से और ज्यादा चले जाएंगे, अच्छा लगेगा। ये लो, शॉप लोग चाय पियो। अरे मैंने तुमको कहा था ना कुछ गिफ्ट्स रैप करने के लिए। और ये चाय तुम क्यों लेकर आ रही हो? वो नई लड़की रखी थी ना कल, कहाँ है? जी उसको तो कल हमने मना कर दिया। क्यों, किसके कहने पर? बौदी ने बोला मना करने को, तो हमने कर दिया। ज्योति तुमने? छोटी माँ, उस लड़की को सिर्फ दिवाली के दिन मदद करने के लिए रखा था। कल रात को ज्योति तुम्ही ने मुझे कहा था ना कि मैं उसे सारा काम समझा दूं। तब तो तुमने मुझे नहीं कहा कि उसे एक ही दिन के लिए रखा है। और छोड़ो, एक बार जब मैंने उसे परमानेंट नौकरी पर रख लिया था तो फिर उसे निकालने की क्या जरूरत थी? तुमने डिसाइड कर लिया है क्या कि मैं जो कहूंगी करूंगी, तुम ठीक उसका उल्टा करोगी? जब देखो हर बात पर मुझे शर्मिंदा करना चाहती हो। नहीं छोटी माँ, ऐसी बात नहीं है। मैं ऐसा क्यों करूंगी? तुमने ऐसा किया है। ये आप क्या कह रही है मॉम? आप जानती हैं ज्योति भाभी कभी ऐसा नहीं करेंगी। अब तू भी उसकी तरफ से बोलेगा, उसकी तरफदारी करेगा, यानी मैंने गलती की है। मॉम मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब है तेरा? हाँ, मैं किसी को समझ नहीं रही हूँ, मैं गलत हूँ, मुझसे गलती हो गई। ज्योति, तुमने इस घर को और इस घर के लोगों को बांट दिया है, बांट दिया है, बांट दिया है, बांट दिया है, बांट दिया है। देखो आज मेरा बेटा भी मुझे छोड़कर तुम्हारी तरफदारी कर रहा है। छोटी माँ आप भी। हाँ, अब तुम भी मुझे ही समझाओ। इतने सालों से इस घर का हर फैसला मैं लेती आई, कभी कोई गलती नहीं की मैंने, लेकिन आज अचानक हर किसी को मेरा हर फैसला गलत लगने लग गया। मुझसे बेहतर इस घर के बारे में तुम्हारी बीवी सोचने लगी है, राइट? किसी ने एक बार भी ज्योति से पूछा इससे कि उस दिन जब इतना बड़ा हादसा हुआ था, डाका पड़ा था घर में, तो ये कहाँ थी? इतने सालों से मैंने इस घर को संजो कर रखा, लेकिन आज हर कोई मुझे ही समझा रहा है। हर किसी को मैं ही गलत लग रही हूँ, और समझाया तो उसे जाता है ना जो गलत हो। शायद मैं ही गलत हूँ। ये आराम से क्या बैठी है? काम पे नहीं जाना क्या? नहीं जाना मुझे। क्यों? एक दिन मेहनत करके नानी याद आ गई क्या? नहीं नहीं, तुझे तो हराम की कमाई की आदत हो गई है ना। जब एक ही रात में 50,000 कमा सकती है तो इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? क्यों? शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी बात करते हुए। अरे मैं पत्नी हूँ आपकी। बस मैंने इतनी सी बात क्या कही कि मुझे उस घर में काम नहीं करना, तो आपने न जाने इस बात का क्या क्या मतलब निकाल लिया। आवाज नीची, और अगर तुझे इस घर में रहना है ना तो सर झुका के बात करना सीख। और इस सती सावित्री का ढोंगना बाहर वालों के सामने करना। तेरी बात का बिल्कुल सही मतलब निकाला है मैंने। रख रख पहचान तो तेरी, मैं समझी? कुछ नहीं जानते आप। मैं वहाँ काम इसलिए नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो घर मेरी सौतेली अमीर बहन ज्योति वशिष्ठ का है, और कल उसके घर मेरी हैसियत सिर्फ एक नौकरानी की थी। अपनी बहन के घर की जूठन साफ कर रही थी मैं। सोचकर भी घिन आती है मुझे अपने आप से।
इतनी हालत में, मगर आप कभी नहीं ये समझ सकते कि मुझ पर क्या बीती है। सब थे माँ, पापा, दादी, यहाँ तक कि मम्मी भी, और मैं। ओहो, मतलब सौतेली अमीर बहन के यहाँ छोटी गरीब बहन नौकरानी। वाह, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। फिर क्या हुआ? उन लोगों ने तुम्हें पहचानने से मना कर दिया हुआ? नहीं, ज्योति के अलावा मुझे वहां और किसी ने नहीं देखा, और मैं वापस आ गई। क्यों? अगर वो लोग देख लेते तो क्या होता? क्या वो लोग इस घर का खर्चा उठाते जो तुझे शर्म आती है उनसे? अच्छा, मुंह काला करवाने गई थी तो शर्म आई नहीं, मेहनत करते हुए शर्म आती है। चल चल, बंद करे नाटक और जा काम पे। मुझे वहां काम नहीं करना, मैं किसी कीमत पर वहां काम नहीं करूंगी। महारानी जी, अगर आप काम नहीं करेंगी तो इस घर का खर्चा तेरा बाप उठाएगा। एक बात कान खोल के सुन, तेरे घर वालों को तेरी कोई परवाह नहीं है, इसलिए दिवाली मनाने गए हैं वो ज्योति वशिष्ठ के यहाँ। अपनी गरीब बेटी और दामाद के यहाँ तो कोई नहीं आया गिफ्ट लेकर के। और आते भी क्यों? उनको क्या मिलता है यहाँ पे? उस घर का खर्चा उठाती है ज्योति वशिष्ठ, इसलिए वो लोग जाएंगे वहां उसके तलवे चाटने। इसलिए तू जरा दिमाग खोल, अपनी झूठी इज्जत का ढोंग बंद कर और इस घर का खर्चा चलाने की सोच, वरना तेरा और इस बच्चे का पूरा बिस्तर बांध के डाल दूंगा तेरे बाप। क्या समझी तू? मम्मी, आप आइए ना। सॉरी मम्मी, वो कल रात को हमारे घर में दिवाली पार्टी थी, तो इनके कुछ दोस्त आए थे, इसीलिए घर इतना, और सुबह भी ना देर से आँख खुली। मैं भी सब कुछ ठीक कर देती हूँ। अरे आप खड़ी क्यों? बैठिए ना। अरे मैं तो बैठ ही जाऊंगी, तू भी बैठना, बैठ। जी। कल से तेरा फोन नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा खुद ही जाके दिवाली की शुभकामनाएं दे आऊं। अरे मम्मी, इसकी क्या जरूरत थी? कल ब्रिजी के दोस्त भी बहुत सारी मिठाई लेकर आए थे, बस ऐसी ही पड़ी है, खाने वाले सिर्फ हम दो हैं ना। अच्छा सब छोड़, तू तो चल, हम तो अपनी बातें करते हैं। बता तू कैसी है? तो खुश है ना? आप सब ठीक है ना? हाँ मम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ, मुझे क्या होना है? अच्छा आप 2 मिनट बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ। मम्मी, आप भी ना बेवजह मेरी चिंता करती रहती हो। अरे मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। जब से मायके से आई हूँ ना, तब से प्रीति मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मेरी हर जरूरत को पूरा करते हैं। अरे पलकों पर बिठा के रखा है उन्होंने मुझे। अब परसों की बात है, यूं ही बाजी काटते समय मेरा हाथ कट गया था, तो सारा घर उन्होंने सर पे उठा दिया, मुझे डॉक्टर के पास ले जाने लगे, और फिर मैंने ही मना कर दिया उन्हें, लेकिन फिर भी नहीं माने, डॉक्टर को घर ले आए। बिल्कुल पागल है ना, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ब्रिजी बहुत सारी ड्राई फ्रूट्स लाए हैं, आप लेंगी चाय के साथ? अरे मैं भी कितनी बड़ी बुद्धू हूँ, चाय के साथ थोड़ी ना कोई ड्राई फ्रूट्स लेता है। खैर छोड़िए, मैं अभी
कछु भाए ना कछु तूने मुझे कुछ बताया ही नहीं। अपनी माँ को पराया समझने लगी क्या बेटा? नहीं मम्मी, ऐसा मत कहिए। आखिर कब तक मैं आप पर बोझ बनूंगी? लेकिन ये सब ऐसे कब तक चलता रहेगा बेटा? नहीं मम्मी, सब जल्दी ही ठीक हो जाएगा। वृद्धि के पास अभी कुछ शोज नहीं है ना, इसीलिए। लेकिन वो काम ढूंढ रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। जानते हो, दुख की रात के बाद सुख का सूरज जरूर रोशन होता। भगवान मेरे बच्चों के साथ इतना निर्दय नहीं हो सकता। ये रख ले बेटा, ले। नहीं मम्मी, मुझे नहीं चाहिए। मैं तेरी माँ हूँ बेटा, हक है मेरा ये। कल भाई दूज है ना, दीपू को भेजूंगी यहाँ। खुशी खुशी तिलक लगाना। छोटी माँ, मुझे नहीं पता मैंने सही किया या गलत, लेकिन अगर आप कह रही हैं तो मुझसे जरूर गलती हुई होगी। प्लीज छोटी माँ, मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने इस शब्द के अलावा कुछ और भी सिखाया है क्या? जब देखो हाथ जोड़ लेती हो। मैं तुम्हें किस किस बात के लिए माफ करूं और कब तक माफ करूं? हर इंसान की एक सहन शक्ति होती है, लिमिट होती है पेशेंस की, और तुमने मेरी उस लिमिट को क्रॉस कर ही दिया है ज्योति। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इस वक्त मुझे छोड़ दो प्लीज। आ गई बेटा, तुझसे मिलने कोई औरत आई। मुझसे मिलने?